हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक, अच्छे हैं? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं आज जो चैप्टर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं दो वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैं लाने वाला हूँ। तमाम स्टूडेंट से अपील है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग के साथ मैं रिक्वेस्ट का स्वभाव करता हूँ, इसलिए हम मुझे सब स्टूडेंट लाइक करते हैं, ये मेरी सोच है। तो सबसे पहले क्या माय डियर स्टूडेंट्स है कि ये क्वेश्चन को 100% समझना। क्वेश्चन को जब मैं सोल्व करूँगा 100% देखना, और A to Z जब समझ में आए तब बोलना यस सर, उससे पहले न को बोलना। ओके तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स से कि ये क्वेश्चन कौन सा है, और उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, ये चैप्टर फिर एंड हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने थर्ड चैप्टर में, उस चैप्टर का नाम था मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट प्लेन है ये और स्ट्रेट लाइन है, चैप्टर दोनों सेम है, खाली प्लेन और लाइन का फर्क है। तो उसमें कुछ चैप्टर के मैं फोर्थ चैप्टर का क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व किया थर्ड चैप्टर में भी। अब ये फोर्थ चैप्टर का लास्ट जो है 2 प्रॉब्लम्स है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, और पॉज करके आप लोग लिख सकते भी हैं बाद में। शो दैट द ट्रेजेक्टोरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कई क्वेश्चन है। प्रोजेक्टोरी पैराबोला, पैराबोला जहां रहे और प्रोजेक्टोरी आपको नाम रहे पैराबोला, शो डैट करने के लिए पैराबोला जहां रहेगा, आप समझिएगा चाहे क्वेश्चन को जितना भी घुमा के देगा, लेकिन शो डैट बोलेगा, शो डैट द ट्रेजेक्टोरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। ये नंबर 1 क्वेश्चन है। उसका दूसरा क्वेश्चन दिया क्या, घुमा के थोड़ा सा दिया, शो डैट द ट्रेजेक्टोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज अ पैराबोला। तीसरा क्वेश्चन दिया, विथ ए नीट डायग्राम शो डैट द ट्रेजेक्टोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल पैराबोला। यानी मेरे से जितने लंबे क्वेश्चन दे, क्वेश्चन से कुछ नहीं, ट्रेजेक्टोरी पैराबोला जहां देखिएगा 4 मार्क्स 5 मार्क्स देखिएगा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर यही देखिएगा। ये नहीं कि किसी में शोन इन फिगर बोल दिया, अरे क्या करना, फिगर से स्टार्ट करना इसमें, तो क्वेश्चन में मत घूमना। पैराबोला देखिए, ट्रेजेक्टोरी जहां देखिए वहां पर से यही क्वेश्चन का आंसर को आप लिखना। चलिए अब मैं ये देखना चाह रहा हूं, मैं सबसे पहले पैराबोला बोला माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ड्रॉ क्या करना, पैराबोला। पैराबोला बोले तो हाफ सर्कल को पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाफ सर्कल माय डियर स्टूडेंट इसमें ड्रॉ करना, और ये ड्रॉ करने के बाद हमको क्या करना माय डियर स्टूडेंट, एक परपेंडिकुलर एक लाइन इसमें क्या है कि जो पैराबोला को टच जीरो एक्सिस पे, जीरो ओरिजिन को टच करेगी। अब यहाँ पर क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एंगल जो थीटा बनेगा, ये थीटा है, देखते जाइएगा। और यहाँ से फिर एक और क्या आपको रेज एक लाइन और जाती है जिसको यू के नाम, स्मॉल यू के नाम से जाती है। यू क्या मैं आगे बताऊंगा आगे। फिर नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन को माय डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मान लेते हैं। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल जो खड़ी लाइन रहती है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन में क्या होता है, यू वाई, यू सफिशिएंट वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये क्या है, यू साइन थीटा है। मैं बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर रख के बता दे रहा हूँ। आप लोग को अगर राइटिंग में कुछ है तो आप पॉज करके उसको वीडियो को रिपीट सुन करके उसको लिख लीजिएगा। वर्टिकल में क्या, यू सफिशिएंट वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल में क्या, यू सफिशिएंट एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है। इसको मानिएगा तब जाकर प्रॉब्लम सॉल्व होगा इसमें, क्योंकि पैराबोला शो करना पूरा आपको उसको। और इसकी हाइट, पैराबोला की हाइट को हम क्या मान रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एच मान रहे हैं। और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, इसको ओ मान रहे हैं, और ये वाई एक्सिस है। तो ये पूरा इसको हम क्या, रेडियस, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस को कैपिटल आर मान रहे हैं। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, इसमें 2 चीज देखना है, गौर से देखना। इसमें 2 चीज, एक वर्टिकल एक्सिस है, दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस से एक बार मैं बना के प्रूफ करूंगा, दूसरे तक प्रूफ करूंगा, एक आपको लाइन खींचूंगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो आएगा उसके बाद आगे मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आइए मैं क्या देखता हूँ माय डियर स्टूडेंट, इसके बारे में लिखते हैं, कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल विद द प्रोजेक्शन एंगल थीटा। इसके ऊपर थोड़ा लिखिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखिएगा, कंसीडर, मान लिए कि एक प्रोजेक्टाइल विद द प्रोजेक्शन एंगल, जिसका एंगल क्या है, थीटा है। ये एक लाइन लिखना, ओके।
उसके बाद क्या रहा एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी, और यहाँ क्या हो रहा प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ये जो लाइनिंग जो आ रही है यह क्या वेलोसिटी u है, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक u जो है ये क्या है विद प्रोजेक्शन वेलोसिटी u, इसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं वेलोसिटी को। एक फाइनल वेलोसिटी होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी होता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी u से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए माय स्टूडेंट क्या कर रहा है, हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से लेंगे और वर्टिकल लाइन लेंगे। पहले सबसे पहले मैंने बोला कि एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन से लेके उसको प्रूव करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल इन क्या हो रहा है ux, क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या माना है ux माना, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ये आपको मान के प्रूव करना पड़ेगा। और आपको वर्टिकल लाइन के लिए u सफिशिएंट y इज इक्वल टू u sin थीटा, यानी वर्टिकल के लिए sin थीटा आता है और आपको हॉरिजॉन्टल के लिए क्या आता है cos थीटा आता है। u तो दोनों के लिए आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी इसके ऊपर क्या टेंजेंट आ रहा है, एक लाइनिंग क्या है टेंजेंट है जिसको आपको वेलोसिटी कह रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल ux इज इक्वल टू u cos थीटा, वर्टिकल यानी u सफिशिएंट y इज इक्वल टू u sin थीटा, ये लिख देना। अब आइए मैं एक ही तरफ से लेके चलता हूँ इसको, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल जब आपको कोई भी यानी रे क्या हो रही, कोई भी यानी लाइनिंग क्या कोई भी चीज मोशन कर रही है, किसमें आपको यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर कोई भी चीज यानी मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, चल रही है, तब क्या होगा उसके लिए वेलोसिटी क्या है u सफिशिएंट x इज इक्वल टू u cos थीटा है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब ऐसे जब आपको हॉरिजॉन्टल इसमें पोजीशन में कोई भी वेलोसिटी कोई भी चीज अगर मूव करेगी मोशन करेगी तब वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, a सफिशिएंट x इज इक्वल टू 0 होगा। याद रखिएगा ये जो आपको जैसे आप घर से चल रहे हैं रोड से जब आप कोचिंग आ रही है तो क्या आपका हो रहा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ रही है, कोई ऊंचे चीज पर नहीं चढ़ रही। तब जब वहां से यहां तक आ गए तब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही u सफिशिएंट x इज इक्वल टू u cos थीटा माना गया। और उसके साथ एक्सेलरेशन क्या हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ एक्सेलरेशन जो रहेगा माय डियर स्टूडेंट वो 0 रहेगा, a सफिशिएंट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आता है कि जब आप, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, जब ऑलरेडी आप क्या कीजिएगा, जब किसी दूरी को तय कीजिएगा तो उसमें टाइम भी लगेगा, टाइम लगता है ना, कितना मिनट में मैं यहां से वहां तक डिस्टेंस तय किया, मैं 1 किलोमीटर इतना मिनट में पहुंचा, तो इसी तरीके से टाइम भी क्या इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम इज इक्वल टू वाट, टी इज इक्वल टू क्या कर लेंगे वाट करेंगे। अब हमको फ्रॉम इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या होता है रहेगा जिसमें टाइम रहेगा, तो वैसे हालत में फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। लेकिन s x क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको u सफिशिएंट y यहाँ पर क्या हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन पर कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस के लास्ट में क्या हम लिख रहे हैं x एक्सिस है। हम किसकी बात कर रहे हैं x एक्सिस की बात कर रहे हैं, अभी हम y एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। किसके लिए मैंने लिखा, हम क्या लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में से x एक्सिस का, तो x एक्सिस x है, जब हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखेंगे तो किसको कौन सा एक्सिस वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, ये शो करना, तो किसके लिए यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए x यहाँ लिख रहे हैं, समझ में आ गया। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फार्मूला होगा, लेकिन s क्यों लिखा y क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहे हैं, तो यहाँ x एक्सिस है इसलिए s लिखा इज इक्वल टू फिर u सफिशिएंट x, यानी उसके बाद क्या होता है ut होता है, u के साथ x है तो u के साथ x उसके t का t, ये फार्मूला 1/2 at स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर x सब में लग रहा है ax उसका t स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए ux की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलना, ux की वैल्यू कितना u cos थीटा, तो यानी ux के जगह पर क्या लिखेंगे u cos थीटा लिखेंगे, फिर इसके बाद t है t लिख दिया ब्रैकेट में कर देंगे प्लस 1/2 ax की जगह पर कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, याद रखिएगा, तो क्या होगा 0 इंटू टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। अब देखना जब कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाता है, चाहे आप यहाँ से लेके कितनी लंबा पूरा बोर्ड में पूरा नंबर भर दीजिए, 100 इंटू 200 इंटू 500 इंटू 1 बाई 1000 इंटू 1 लाख इंटू उसके 0 खाली कर दीजिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस के बाद क्या हो रहा है, प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा होल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, किसी भी नंबर को 0 से इंटू कीजिए वो 0 होगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटा दें u cos थीटा t का t, ठीक है। अब हमको क्या करना, ये उसका यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे u cos थीटा इंटू t। जब हमको निकालना क्या टाइम, गौर करना, t इज इक्वल टू व्हाट बोला हमको टाइम निकालना, तो t इज इक्वल टू करेंगे तो u cos थीटा कहाँ जाता है,
एक्स के डिवाइड में जाता। मैं बोला था कोई भी चीज निकालिएगा, जो चीज निकालोगे उसके बाजू वाला कहाँ जाता है, इज इक्वल टू के बाद डिवाइड में जाता है, बोला था ना। तो टी इज इक्वल टू करेंगे तो यू कॉस थीटा कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा माय डियर स्टूडेंट। अब डिवाइड में जाने के बाद हमको क्या करना है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा ये टाइम निकल गया, किससे निकला, हॉरिजॉन्टल से निकला, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब आइए हमको वर्टिकल, यहां से लिखना माय डियर स्टूडेंट, पहले यहां से लिखना, उसके बाद क्या करना, फिर इस लाइन पर आना, इधर आ जाना। अब आइए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हमको मालूम हो गया टाइम। अब हमको वर्टिकल पोजीशन पर इसके ऊपर आ रहे हैं। वर्टिकल मोशन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यू सफिशिएंट वाई, यहाँ देखो यू सफिशिएंट वाई है, यू सफिशिएंट वाई इज इक्वल टू कितना बोला, एकदम इजी है जी, ये वर्टिकल है, वर्टिकल, इसको वर्टिकल खड़ी लाइनिंग को, ये लाइनिंग को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। इस लाइनिंग को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइनिंग से हमने क्या मालूम कर लिया, टाइम मालूम कर लिया। अब वर्टिकल लाइनिंग से हमको चलना, वर्टिकल यानी मोशन से चलना, क्या लिखा, वर्टिकल मोशन। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन से क्या एक इक्वेशन निकल गया, हमको टाइम मालूम हो गया। अब वर्टिकल से चलना, तो वर्टिकल में यू सफिशिएंट वाई इज इक्वल टू क्या मानेगा, यू साइन थीटा। तो अब हम इसको नहीं देखना पहले, तो यू साइन थीटा लिखा। अब इसमें ए सफिशिएंट वाई, उसमें ए सफिशिएंट एक्स था, अब इसमें ए सफिशिएंट वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यही फर्क है। हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा वर्टिकल में, क्योंकि ऊंचाई के ऊपर जा रहा है। जब आप गाड़ी को लेकर पहाड़ के ऊपर चलिए तो हालत खराब हो जाती है गाड़ी के इंजन का। जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़िए तो थोड़ा दूर के बाद पानी जो चढ़ाना जा रहा, सांस खुल रहा, खुलता है ना, तो वो सांस खुलना या कुछ हो रहा तो ये निगेटिव हो रहा, आपका परेशान, यहाँ भी निगेटिव परेशान हो रहा, वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। इसे समझाने के लिए हम एक्शन किया कि आप लोग समझ में जल्दी आ जाए। तो माइनस ग्रेविटी, जी यानी आइसोलेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई की तरफ वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस फ्रॉम। फिर वही पहले आपको क्या होगा, इक्वेशन इजी है, इक्वेशन वही एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहाँ भी यूज होगा, लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर एस की जगह पर क्या लिख रहे हैं, एस वाई भी लिख सकते हैं, खाली वाई भी लिखे, आगे कौन सा इक्वेशन है, वाई है तो वाई भी कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू, फिर हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, यू की जगह पर क्या लिखेंगे, यू वाई लिखेंगे, यू वाई, और उसके बाद क्या, टी का टी प्लस 1/2, फिर उसके बाद ए की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस टी, उसका टी स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर देखना माय डियर स्टूडेंट, यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट अगर इसमें अगर कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रहा तो यहाँ पर मैं लाइन दे रहा हूँ, ये क्या है, यू साइन थीटा है। आप पॉज करके आराम से मेरे पेन को देखिए, हम कहाँ पर रख रहे हैं, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा हम किसकी जगह पर रखा, यू वाई की जगह पर रखा। टी के जगह पर क्या रखेंगे, अब हमको यहाँ पर देखना माय डियर स्टूडेंट, यू साइन थीटा तो है, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमको टी की जगह पर हमको एक चीज देखना, टी की वैल्यू कितनी निकली। अब देखना, इस जगह को अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा तो पूरा इसको पूरा का पूरा प्रूफ नहीं समझ में आएगा, पूछेगा ये कहां पर से आ गया, एस डिवाइडेड यू कॉस थीटा दिया हुआ है नहीं वर्टिकल में। माय डियर स्टूडेंट तो मैंने इसीलिए तो पहले वर्टिकल से क्या यानी हॉरिजॉन्टल से क्या निकाला, टाइम निकाल दिया। अब वो टाइम को क्या करेंगे, वर्टिकल में पुट कर देंगे, पुट किया, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अब इसको वैल्यू को क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है, यानी टी की वैल्यू क्या निकली, एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी के जगह क्या लिखेंगे, अब टी के जगह क्या लिखा, देखो ये यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा लिखा, बीच में गैपिंग है तो इंटू दिया। अब हमको क्या करना, टी के जगह क्या लिखेंगे, एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा आ गया। यहाँ मत खोजना, इसमें मत लिखना, नहीं तो यहाँ पर भी लिखना तो लिख दीजिए, मैं आप लोग के लिए आसान कर देता हूँ। टी इज इक्वल टू लिख दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको और परेशानी नहीं हो, एक्स डिवाइडेड बाई कितना है, यू कॉस थीटा, चलिए ताकि परेशान नहीं हो, यहीं पर से आपको वैल्यू मिल जाए। तो टी की वैल्यू क्या देखा, एक्स डिवाइडेड यू कॉस थीटा। फिर क्या कर रहे हैं आपको, अब हमको ये देखना, प्लस माइनस, प्लस इंटू, बीच में कुछ नहीं थी, इंटू है, प्लस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस होता है, तो माइनस लिखा, 1/2 का 1/2, जी का जी। अब हमको फिर टी के जगह क्या रखेंगे, टी के जगह वैल्यू को पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या है, एक्स डिवाइडेड यू कॉस थीटा, एक्स डिवाइडेड यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, टी का स्क्वायर है, समझ में आ रहा, टी के जगह इसकी वैल्यू एक्स डिवाइडेड यू कॉस थीटा रख दिया, उसके बाद होल स्क्वायर रखेंगे, क्यों, क्योंकि टी का स्क्वायर है। यहाँ तक तो क्लियर है, ओके। अब चलिए, अब हमको यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या हो रहा है, अब हमको y इज इक्वल टू, y का y इज इक्वल टू, अब हमको देखना x को पहले लिखे। अब हमको एक चीज और देखिए, एक चीज गौर करना माय डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई
कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? होता है ना? यस सर। तब हमको यहाँ पर देखना कि यहाँ भी u cos थीटा है, यहाँ पर u sin थीटा ऊपर, ये यहाँ पर u cos थीटा है। ये x शुरू में चला जाएगा, x लिख दिया, लेकिन u sin थीटा, u और u गेट कैंसल, समझ रहे हो? गेट कैंसल कैसे हुआ? ये ऊपर है, ये नीचे है, u और u गेट कैंसल, क्या बचा? sin थीटा बचा, नीचे क्या बचा? cos थीटा बचा। sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है, tan थीटा लिख दिया। समझ में आया? x कहां से? x यहाँ से यहाँ, x tan थीटा, यहाँ तक समझ में आया? अब हमको माइनस का माइनस लिखा, अब हमको क्या करना है? यहाँ देखना कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ हमारी डायरेक्शन इधर समझना, इधर है। अब हमको क्या करना है? x को दो बार लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा। अब ये g है, g एक्स स्क्वायर ऊपर लिख दिया, ठीक है? ये g है ना, और करो, ये एक्स स्क्वायर, x को 2 से इंटू करेंगे, क्या होगा? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखा। अब डिवाइड है, डिवाइड दे दिया। अब हमको देखना यहाँ पर, यहाँ 2 कहां से आया? ये 2 ऊपर है, ये 2 इसके लिए भी है, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पर आप, ये x के लिए भी स्क्वायर है, u के लिए भी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी स्क्वायर है। तो हमको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखा है एस स्क्वायर डिवाइडेड यू, यानी 2 का 2 शुरू में लिखेंगे, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब हमको यहाँ पर क्या करना? देखना माय डियर स्टूडेंट, अब हमको यहाँ पर, अब हमको ये इतना इक्वेशन आने के बाद हमको क्या करना? लेट मान लेंगे। अब मानेंगे क्या करेंगे? इतना इज इक्वल टू, यानी tan थीटा इज इक्वल टू, हम क्या मान रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? tan थीटा इज इक्वल टू a मान लेंगे। क्या मानेंगे? अब इसको मान लेंगे, tan थीटा को हम क्या मान रहे हैं? a मान रहे हैं। एंड g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हम क्या मान रहे हैं? यानी 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को छोड़िए, 2 यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हम क्या मान रहे हैं? b मान रहे हैं। अब हमको ये देखना माय डियर स्टूडेंट, x का tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे? बोलो a। tan थीटा की जगह हम क्या बोल रहे हैं? a लिखने के लिए मान रहे हैं, लेट मीन्स मान लिया। तो अब हमको क्या लिखेंगे? देन y का y लिखा, और उसके बाद क्या? इसके जगह क्या लिखेंगे? a, उसके बाद क्या? x, उसके बाद फिर माइनस का माइनस, उसके बाद हमको देखना b, g डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2u यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको पूरा, इसको हम क्या मान रहे हैं? g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हम क्या माना? b माना। तब हम पूरे के जगह क्या लिखेंगे? b लिखेंगे, या x स्क्वायर खाली अलग है तो b, उसके बाद x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखा, ठीक है? कुछ नहीं करना जी, tan स्क्वायर थीटा का हमने क्या माना? बोलो a माना ना, यहाँ पर लिखा ना जी a इज इक्वल टू। तब हम क्या करेंगे? यानी tan थीटा के जगह पर क्या लिखा? यहाँ पर कहाँ लिखा? a लिखा, उसके बाद x है तो x लिख दिया, परेशानी क्या होगा? उसके बाद माइनस g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जब हम क्या मान रहे हैं? b। तब हमको क्या बचेगा? पूरे को ले लोगे b, तो x स्क्वायर बचेगा, तो b x स्क्वायर हो रहा, ये हो गया। अब हमको फिर क्या करना? therefore the equation represent the any parabolic motion of the projectile। ये जो इक्वेशन y is equal to ax minus bx स्क्वायर आया, यही पाराबोलिक इक्वेशन कह रहा था। तो ये आपको प्रूफ हुआ। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, आपको लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम से ज्यादा इजी है। बोलो हाँ सर, उससे तो इजी है, वो तो बहुत लंबा था, तो उसको भी अच्छे से बनाओगे तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा। ये भी बहुत इजी है, इसको एक पार्ट इधर बनाना, एक पार्ट इधर करके लास्ट में आता है। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब आइए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हुआ देखें। इसमें क्या बोल रहा है? इफ mod of a vector plus b vector is equal to mod of a vector minus b vector, prove that the angle between a vector and b vector is 90 degree। इसमें प्रूफ करना माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करना? प्रूफ करना कि 90 डिग्री a वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे पाएगा? मोड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर को प्रूफ करके लाना कि a वेक्टर और b वेक्टर का 90 डिग्री ला करके प्रूफ करना। तो आइए मैं देखता हूं क्या होता है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट याद रखना, मोड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। मोड ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? रूट अंडर, फार्मूला उसका भी सेम है, खाली इसमें माइनस आएगा। यानी मोड ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2
ए बी cos थीटा होता है। तब आप हमको यहाँ पर देखना माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, तो दोनों का हमने फार्मूला लिख दिया, ठीक है। जो अभी मैं फार्मूला बोला, इसका इधर भी फार्मूला लिखा, इधर भी फार्मूला लिखा, दोनों तरफ जब फार्मूला लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट तो क्या होता है, अब ये रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना, हमको सबसे पहले स्क्वायरिंग करना है। रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब कर देंगे तो क्या होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। गौर कीजिए, अब यहाँ पर रूट यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये सभी को आप इधर ले लीजिए, जो इक्वल टू के बाद है उसको शुरू में ले लीजिए, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, माइनस में चेंज होगा। फिर ए, अब देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरा लिखा माय डियर स्टूडेंट। अब इस इक्वल टू के बाद जो भी सब कुछ शुरू में ले रहा है, तो इसका आगे क्या है, ए स्क्वायर के आगे प्लस है, तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर के आगे प्लस है तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए ने माइनस 2ab cos थीटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या, 0 हो जाएगा। अब भाई माय डियर स्टूडेंट देखना, ए स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ ए स्क्वायर के आगे माइनस है तो गेट कैंसिल होता माय डियर स्टूडेंट, ये और ये गेट कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, बी स्क्वायर के आगे माइनस है, यहाँ बी स्क्वायर के आगे प्लस है, ये गेट कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 2ab cos थीटा है जो प्लस में, फिर यहाँ पर क्या 2ab cos थीटा प्लस में, तो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 4ab cos थीटा होता है माय डियर स्टूडेंट। अब हमको यहाँ पर क्या करना, अगर cos थीटा हमको क्या निकालना, cos थीटा निकालेंगे तो ये बीच में इंटू है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है, जैसे 4ab इंटू cos थीटा भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमको cos थीटा जब फाइंड आउट करना माय डियर स्टूडेंट तो 4ab कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 0 डिवाइड बाय 4ab इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 हो गया। वी नो, हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 0 होता है, क्योंकि sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, sin का अपोजिट जो उधर cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा था, तो देयरफॉर यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री ही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। जब cos की वैल्यू 0 डिग्री आ गया तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गए। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग का 100% समझ में आएगा, तो इसलिए मैं आप लोग से अपील करता हूं कि ये आपका इंटरमीडिएट का 4th चैप्टर भी एंड हो गया। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया, इसलिए आप लोग इसी खुशी में तमाम स्टूडेंट को आप लोग सेंड कीजिए मेरे वीडियो को, और जो लोग लाइक नहीं और लाइक और शेयर ज्यादा कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए माय डियर स्टूडेंट अभी तक चैनल को, उनको सब्सक्राइब करने बोले, उनको बहुत बेनिफिट होगा। इस तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूंगा। ओके बाय।